फिल्म द केरला स्टोरी भले ही 5 मई को रिलीज हो रही है, लेकिन इसके ट्रेलर ने टशन और टेंशन दोनों ही बढ़ा दी है। राजनीति को मौका मिल गया है और फिल्म की रिलीज से पहले ही इसकी चर्चा शुरू हो गई है। फिल्म भले ही 5 मई को पर्दे पर आएगी, लेकिन पॉलिटिक्स में इसकी एंट्री हो चुकी है। ट्रेलर देखकर फिल्म समझ जाने वाले घनघोर बुद्धिमानों से लेकर राजनेता तक इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर चुके हैं। सियासत की सीमा से परे फिल्म का मामला अदालत तक पहुंच चुका है। पहले अपडेट जान लीजिए कि फिल्म पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है, जिस पर जज जस्टिस के.एम. जोसेफ ने साफ कर दिया कि या तो हाई कोर्ट जाइए या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास रखें। अदालत ने साफ किया है कि फिल्म की रिलीज को चुनौती देना उचित उपाय नहीं है। 5 महीने पहले केरला स्टोरी का एक टीजर भी आया था, जिसने ध्यान तो खींचा, लेकिन विवाद की जड़ नहीं बना सका। लेकिन ट्रेलर के रिलीज होते ही पिक्चर पर पंगा शुरू हो गया। फिल्म हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु में रिलीज होने वाली है। विपुल शाह और सुदीप्त सेन की इस फिल्म का ट्रेलर शालिनी उन्नीकृष्णन से शुरू होता है, फिर हिंदू से होता हुआ ब्रेन वॉश, लव जिहाद, हिजाब और ISIS तक जाकर पहुंचता है। लेकिन सबसे ज्यादा पंगा फंसा है ट्रेलर में किए गए इस दावे पर कि ये कहानी केरल की 32,000 लापता लड़कियों की है। देखिए, उसमें ये कहा जा रहा है कि करीबन 32,000 महिलाएं यहाँ से कन्वर्ट हुई और ISI गई। भारत सरकार से जब पूछा जाता है, RTI द्वारा पार्लियामेंट में क्वेश्चन डाला, तो भारत सरकार खुद कहती है कि करीबन 100-125 से ज्यादा हिंदुस्तानी ISI नहीं गए हैं। तो जब खुद भारत सरकार कह रही, तो या तो फिल्म झूठी है या भारत सरकार झूठी है। बीजेपी ने ट्रेलर से मिले मौके को भुनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के साथ साथ केरल सरकार भी निशाने पर है। गजब की बात है, राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो या ये कम्युनिस्ट सेक्युलर नेता, जब इस प्रकार की महिलाओं को लव जिहाद के नाम से जब उनके ऊपर अत्याचार होता है, प्रलोभन दे के मिडल ईस्ट ले जाते हैं और वहां से महिला वापस आती ही नहीं है, कुछ लोगों को टेररिज्म की ओर ले जाते हैं, उस समय पर इन लोगों की बोलती बंद होती है। तो मैया इससे भी 2 कदम आगे जाकर साफ कर चुके हैं कि उन्होंने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी बात की है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे तो वो चीफ जस्टिस के सामने इस पूरे मामले की मांग उठा सकते हैं। बहरहाल आज फिलहाल इस पूरे फिल्म की रिलीज को लेकर जो अर्जी दाखिल की गई थी, उस पर किसी भी प्रकार से कोई राहत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। हालांकि उनके वकील कपिल सिब्बल के मुताबिक वो कल दोबारा चीफ जस्टिस के सामने इस पूरे मामले को उठाएंगे। देखना बेहद अहम होगा कि अगर कल इस पूरे मामले को लेकर याचिका दोबारा चीफ जस्टिस के सामने उठाई जाती है इस पूरे फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने को लेकर, तो देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले पर क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है। इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री विजयन और सांसद शशि थरूर अपने हिस्से की नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। ये भी तय है कि आने वाले समय में फिल्म थिएटर से ज्यादा बाहर चर्चा का विषय बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण